नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 1 परिमेय संख्याएं उसमें प्रश्नावली 1.1 में आगे बढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये एग्जाम्पल नंबर 4 तक देखा था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो कौन सा गुणधर्म उपयोग किया है उसका नाम लिखना है। तो पहला है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5। तो इसमें 1 के साथ गुना किया है, तो क्या है, एक गुणनात्मक तत्समक है। दूसरा है -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। तो ये पहला है, ये साइड दूसरा है और ये दूसरा पहला है। तो क्रम चेंज किया है, तो क्या आएगा, क्रम विनिमेयता। तीसरा है -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है। प्रश्न नंबर 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या है, -16/7। अब 6/13 के साथ गुना करना है, तो 6/13 गुना -16/7, तो कितना मिलेगा, -96/91। प्रश्न नंबर 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना कौंस में 6 गुना 4/3 को कौंस में 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म 1 गुना कौंस में b गुना c बराबर कौंस में 1 गुना b गुना c। प्रश्न नंबर 8, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/a। यदि a गुना 1/a बराबर 1, इसलिए 8/9 गुना कौंस में -1/8 बराबर 8/9 गुना ये -1 गुना 8 -8 प्लस 1, तो कितना होगा, -9/8। तो कितना होगा, -1। गुणनफल 1 होना चाहिए, -1 नहीं, इसलिए -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है 8/9 नहीं है। प्रश्न नंबर 9, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/a। यदि a गुना 1/a बराबर 1, इसलिए 0.3 गुना 3.1/3, तो कितना होता है, 3/10। 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 3/10 गुना ये 3 × 9 और ये 10, 10/3, तो ये 10 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। इसलिए 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। प्रश्न नंबर 10, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी परिमेय संख्या कौन है, 0। दूसरा है
परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है? 1 और -1। तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो अपने ऋणात्मक के समान कौन सी परिमेय संख्या है? तो 0। प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है शून्य का व्युत्क्रम खाली जगह है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा है संख्या एक खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है। तो संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। तीसरा है -5 का व्युत्क्रम खाली जगह है। तो -5 का व्युत्क्रम -1/5 है। चौथा है 1/x जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम x है। पांचवा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। छठा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली जगह है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 1.1 गणित की नोटबुक में लिखनी है।